अस्सलाम वालेकुम। खेलता पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुसूसी टेनिस के बारे में। टेनिस जो कि नेशनल लेवल पर हो रही है, डोमेस्टिक लेवल पर हो रही है, जूनियर लेवल पर हो रही है, और इसके अलावा अभी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2012 जो कि थर्ड ग्रैंड स्लैम ऑफ दिस ईयर वो स्टार्ट होने वाला है और उसमें एहसान मुल्क भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और देखते हैं कि यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर कितना टैलेंट है टेनिस का, और मजीद क्या यहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एहसान मुल्क जैसे प्लेयर यहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा है उसके सेकंड डे है, उसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स इख्तिताम पजीर हो गई। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 472 रन बनाए, जिसमें ओपनर दिलशान ने 101, कप्तान जयवर्धने ने 62 और लेफ्ट हैंड बैट्समैन संगाकारा ने 199 रन नॉट आउट बनाए। पहली इनिंग्स में श्रीलंका के बैट्समैनों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पिटाई की, कोई भी फास्ट बॉलर विकेट ना ले सका। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने फिर काम कर दिखाया और 9 खिलाड़ी आउट किए। शहीद अजमल ने 5, मोहम्मद हफीज ने 3 और अब्दुल रहमान ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में पहाड़ नुमा स्कोर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के बेशतर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है और अब देखना यह है कि जिस तरह श्रीलंकन खिलाड़ियों ने बैटिंग की है, क्या इसी तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बैट्समैन दे सकते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी होती है और श्रीलंका क्या कहता है, क्या पाकिस्तान इस मैच को विन कर पाएगा, ये हमें आने वाले दिनों में कुछ अंदाजा हो सकेगा। जहां तक बात है एक और इशू की, अभी कल ही हमने देखा है कि दानिश कनेरिया के ऊपर जो है एक तो जुर्म आयद कर दिया गया था, उनको मुजरिम करार दे दिया गया था, फिर उसके बाद उनको ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। ताहयात पाबंदी लगा दी गई है फ्रॉम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। उसके बारे में भी हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। एसेक्स और डहरम के मैच में फिक्सिंग में नामजद पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी ने इंग्लैंड में खेलने पर ताहयात पाबंदी लगा दी। दानिश पर यह इल्जाम था कि उन्होंने मरविन वेस्टफील्ड को मैच फिक्सिंग के लिए उकसाया और उन्होंने वेस्टफील्ड की इंडियन बुकी अनु भट्ट से मुलाकात करवाई और फिक्सिंग की रकम के लेन देन में दानिश कनेरिया शामिल था। इंग्लैंड की डिसिप्लिनरी कमेटी ने दानिश कनेरिया को क्रिकेट के लिए खतरनाक करार दिया है और इस पर ताहयात पाबंदी लगा दी है। दूसरी जानिब मरविन वेस्टफील्ड पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई है और वो 3 साल बाद क्लब क्रिकेट खेल सकते हैं। और अब देखना यह है कि दानिश इस सजा के खिलाफ अपील करते हैं या नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दानिश कनेरिया के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, जो कि बार बार ये कहते रहे हैं कि उनको स्कॉटलैंड यार्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लीन चिट मिल चुकी है। और क्या अब दानिश कनेरिया दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकेंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू टेनिस। टेनिस जो कि अभी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने जा रहे हैं और अभी कुछ देर पहले राउंड अबाउट 2 और 3 वीक्स अगो इस्लामाबाद में सुबह 9 टेनिस टूर्नामेंट हुआ था और वहां पर जो है अकील खान जो कि पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने इस टेनिस टूर्नामेंट को विन किया था। तो अकील खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे ना सिर्फ नेशनल टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बात करेंगे, डोमेस्टिक लेवल की कुछ बात होगी, इंटरनेशनल लेवल पर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें एहसान मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बारे में, और आने वाले दिनों में लंदन ओलंपिक्स का जो कि मेगा इवेंट है उसके लिए भी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, तो तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। अकील खान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी जिस तरह से आपने सुबह 9 टेनिस टूर्नामेंट विन किया था, उसके बाद आपको किस तरह की फीलिंग हुई थी? वेल ऑब्वियसली काफ़ी खुशी थी। सुबह 9 वीगो चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई थी, वीगो स्पॉन्सर था उनका, और काफ़ी खुशी हुई। एक नया लड़का फॉर्मर सेक्रेटरी अली अकबर का बेटा जो था, जो अमेरिका में टेनिस खेल रहा है, कॉलेज टेनिस खेल रहा है, वो फाइनल में आया था। आई एम रियली हैप्पी, वो बहुत अच्छा खेल रहा था, बट आई वाज सेटिस्फाइड फॉर माय विन जिस तरह मैं फाइनल खेला मैं अपना। नहीं तो मुझे ये बताएं कि उसमें टैलेंट किस किस्म का सामने आया है, वहां पर कितना पोटेंशियल था लड़कों में। जाहिर सी बात है, इस तरह के जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल लेवल पर ऊपर आते हैं और वही विन करते हैं, और वो टू सम एक्सटेंट के वही विन करते जा रहे हैं। पोटेंशियल कोई नजर आता है आपको? वेल देखिए, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो आपने जिस तरह बोला कि 2-3 नाम नज़र आते हैं, वो प्रोफेशनल्स के बेटे या किसी तरह उनका प्रोफेशन से ताल्लुक है टेनिस में, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के पाकिस्तान में मौजूद हैं, बट उनकी पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि इसको सिर्फ एज एक स्पोर्ट्स लिया जाए, सीरियस ना जाए, जिससे कितना ज़्यादा टैलेंट हमारा ज़ाया हो जाता है।
तो मैं आपके प्रोग्राम से काफ़ी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर जिनके बेटों में अगर उनको नज़र आता है अगर वो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इस मीन कि उनमें टैलेंट है तो वो खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल पहुँच रहे हैं, तो मेरी सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को इंकरेज करें, ना कि सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स उनको खिलाएं। अगर देखें कितने ऐसे टैलेंट हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, आने के बाद ज़ाया हो जाते हैं, तो आई थिंक इनमें पेरेंट्स का भी ज़्यादा रोल है कि उनको भी इंकरेज करें ताकि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लेयर्स मिलें और सामूलक जैसे और प्लेयर हमें मिल सकें। So what sort of facilities were being given there in Subenoa tennis tournament? Well, देखें इट्स अ नेशनल टूर्नामेंट, जस्ट लाइक प्राइज मनी टूर्नामेंट होता है ये, और TAD you will get 400 rupees a day, 500 rupees a day, that's it, ये इनमें होता है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अभी जिस तरह से सुबेनोआ टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान में कितने नेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं? नेशनल लेवल पे 6, 7, 8 टूर्नामेंट्स हो जाते हैं पाकिस्तान में। अब थोड़े कुछ ज़्यादा टूर्नामेंट्स होने लग गए हैं। पेशावर होते हैं, कराची होता है, लाहौर होता है, रहीम यार खान होता है, फैसलाबाद होता है, इस्लामाबाद काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो अब नेशनल लेवल के कुछ टूर्नामेंट ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अब जिस तरह से नेशनल लेवल पर इस तरह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, तो उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मजीद भी कुछ पोटेंशियल आ सकता है, अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं? देखिए, टूर्नामेंट्स होता है, टूर्नामेंट्स आपको ये बताता है कि कौन लड़का टैलेंटेड है, कौन लड़का कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टूर्नामेंट के बाद इस लेवल से आगे जाने के लिए वी नीड अ ट्रेनिंग कैंप, हमें ट्रेनिंग कैंप चाहिए, हमें जिधर लड़कों की 6-6, 8-8 महीने वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करें, स्टे करें वहाँ पर। वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है अभी तक पाकिस्तान में हमारे उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से आप टैलेंट देख सकते हैं, उसके बाद आपने उनको ग्रूम करना है और पॉलिश करना है और उनको मजीद बेहतर करना है। टैलेंट तो हमें अब नज़र आ गए, कितने लड़के अब तकरीबन इस वक्त जो है हमारे पास 16-17 लड़के जो हैं हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के मौजूद हैं, बट उन्होंने परफॉर्म करके टूर्नामेंट से परफॉर्म करके अपने आप को बता दिया कि वी आर गुड। और अब फेडरेशन को और गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तरह सपोर्ट करें और उनको मजीद ट्रेनिंग करें। अच्छा, मजीद उनको किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? मतलब किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए, किस तरह से उनको एक ट्रेनिंग दी जाए उस लेवल की, ताकि वो मजीद अपने आप को पॉलिश कर सकें? वेल देखें, जो लड़के इंडिविजुअली जो खेल रहे होते हैं वो 2 to 3 आवर अ डे खेल रहे होते हैं, और जब ट्रेनिंग की बात आती है, ट्रेनिंग कैंप जब लगते हैं, उसमें तकरीबन आपको 6 to 7 आवर जो है वो आपको करने पड़ते हैं। कोच यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, देन उसके बाद सुबह प्रैक्टिस होती है, शाम को प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, जिम होता है। तो इस ये जाके जो है एक पूरा प्लेयर कंप्लीट बन पाता है जब तक आप उसको रहेंगे। तो मेरे आई थिंक ट्रेनिंग कैंप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टूर्नामेंट के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि अभी जो ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, अभी जिस किस्म की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, आर यू सेटिस्फाइड विद दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स? वेल, अभी रिसेंटली बाग़-ए-जना में यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी कोचेज हैं दे आर ऑल फॉर्मर पाकिस्तान रैंक प्लेयर, जिन्होंने पाकिस्तान नंबर 4, नंबर 5 जूनियर और मेंस के भी ऐसे कुछ कोचेज हैं जो यहाँ पर खिला रहे हैं। आई थिंक दे आर रियली गुड, और ये कैंप इस तरह कंटिन्यू होने चाहिए। इस तरह अभी समर कैंप यहाँ सिर्फ लगा हुआ है, तो समर के बाद फिर वो देखें बात वही आ जाती है पेरेंट्स की। अगर कोई बच्चे 15-16 बच्चे यहाँ पर खेलने आ रहे हैं तो उनमें पेरेंट्स को देखना चाहिए, अगर हमारा बच्चा टैलेंटेड है और उसको शौक रखता है खेलना चाहिए, तो उनको फिर कंटिन्यू करनी, ना कि जिस के 2 महीने खेल के आप उसको जस्ट फॉर समर कैंप ले लिया, आपने एक्सरसाइज के लिए ले लिया, टाइम पास के लिए ले लिया। आई थिंक जिनमें टैलेंट है उनको पेरेंट्स को चाहिए उनको सपोर्ट करें, उनको रेगुलर बेस पे टेनिस खिलाएं। अभी यहाँ पर जिस तरह से नेशनल जूनियर चैंपियनशिप भी हो रही है, तो जूनियर लेवल पर आपको किस किस्म का पोटेंशियल नजर आता है? वेल देखिए, आई एम रियली इम्प्रेस। मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर आया हूँ। अंडर 14, अंडर 12 और अंडर 18 के इस वक्त हमारे पास बेस्ट टैलेंट यहाँ मौजूद है, और लाइक ईजिली मैं कह सकता हूँ कि ये लड़के बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और इन लड़कों को अगर अभी हम लोग ने पिक किया, आई थिंक 6-8 महीने इनको यहाँ पर हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसके बाद इनको हमने अब्रॉड भेज देना चाहिए फॉर द एक्सपीरियंस एक्सपोजर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेनिस में। तो आने वाले वक्त में ये आके बहुत अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं ये लोग। अच्छा, ये तो एक बात होगी ना कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स सामने आते हैं उनको इंटरनेशनल टूर करवाए जाते हैं, सो दैट दे कुड हैव अ सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। लेकिन एक तो ये बात होगी, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को बुलाया जाता है जो कि फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, सो दे कैन प्ले हियर एंड दे कैन हैव सॉर्ट ऑफ एक्सचेंजेस, कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ शेयर हो सके। वेल देखें, जैसे आपको सबको पता है हालात की वजह से कोई टीम यहाँ पर आ नहीं रही, अदरवाइज 2007, 2008, 2009 में 2-3 साल कंटिन्यू पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए हैं, और 8-8, 9-9 टूर्नामेंट हुए हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। तो हालात ख़राब होने की वजह से देखें उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब कोई टीम आने को तैयार नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक्सचेंज होने चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के फेडरेशन के पास इतने वसाइल नहीं है कि हम लोग सारे प्लेयर जो हैं वो
कंटिन्यू बाहर जाके खेल सकें, और दूसरे प्लेयर यहाँ पर आ नहीं सकते क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पर। अच्छा, ये आपने जिस तरह से बात की है कि फेडरेशन के पास इतने वसाइल नहीं है कि हम बाहर जाके खेल सकें, तो बहुत कम मौका मिलता है आप लोगों को बाहर जाके खेलने का। वेल ऑब्वियसली हमें बहुत ही ज़्यादा डेविस कप इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होता है उसमें तो हमें जाना ही पड़ता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से और आईटी की तरफ से उसकी ग्रांट आती है। बाकी ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जो हैं बहुत ही कम, हार्डली कोई अगर अपने ऑन एक्सपेंस पे करना चाहें तो वो कर लेता है। हार्डली 2 या 3 से ज़्यादा टूर्नामेंट जो है वो प्लेयर जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इसमें तो आई थिंक सबसे कम जो प्लेयर्स भी खेलते हैं वो 20-25 वीक्स जो है टूर्नामेंट्स खेलते हैं। वो ख्याल से एक तो स्पॉन्सरशिप्स भी पाकिस्तान में बहुत ही कम मिलते हैं, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स गेम्स हैं अदर देन क्रिकेट, तो इस लिहाज से भी आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा। डेफिनेटली देख, टेनिस में आई डोंट नो अबाउट अदर गेम्स क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं पता, लेकिन टेनिस में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है स्पॉन्सर मिलते हैं। हालांकि इस्लाम की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक अब पाकिस्तान को और हमें फेडरेशन को गवर्नमेंट से काफ़ी कुछ कैश करना चाहिए था। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद हम और प्लेयरों को तवज्जो देकर और इस्लाम जैसे प्लेयर बना सकते थे, बट वो इस लेवल पे इतना नहीं हुआ। और ये मेरे ख्याल से अभी जो सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा मेजर इशू बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर थ्रू एसाम या थ्रू यू कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला लिया जाए या कुछ इस तरह के फन मैच करवा लिए जाए या चैरिटी मैच या टू सम एक्सटेंट इस तरह के कुछ मैचेस हो जाए, तो मेरे ख्याल से काफी उससे पब्लिक भी अट्रैक्ट हो सकती है, उससे स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, उससे जाहिर सी बात है अगर टेलीविजन पे भी ऑन एयर उसको कर दिया जाए तो बहुत कुछ उससे हासिल किया जा सकता है। वेल डेफिनेटली देखें, हालात बेहतर होंगे तो टीम्स बाहर से आएंगी। जब टीम बाहर से आएंगी, मैं साम और हम लोग सारे जब यहाँ पर टूर्नामेंट्स खेले, जब उनके साथ मैच खेलेंगे तो फिर स्पॉन्सर ज़रूर आएंगे। अब सारा जो है ये सारा हालात के ऊपर है, अल्लाह करें हालात बेहतर हो जाए हमारा। जैसे ही कोई डेविस का पाकिस्तान में मैच होगा, डेफिनेटली देखें स्पॉन्सर की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि साम भी खेल रहा होगा और सारे प्लेयर्स भी बाहर से आएंगे। आई डोंट थिंक स्पॉन्सर की उसमें फिर कमी होगी कोई। अकील अभी जो है मजीद भी कंटिन्यू करते हैं आपसे। अभी मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जिस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज मैच चल रहा है, उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनती है, बिकॉज द फर्स्ट डे जो हमने देखा था वहां पर श्रीलंका ने बैटिंग बहुत ही जबरदस्त की थी एंड ड्यू टू दैट बैटिंग पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, बट एट द सेम टाइम वी सॉ कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्पिन अटैक था उसने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया एंड ड्यू टू स्पिन अटैक पाकिस्तान ने टू सम एक्सटेंट एक प्रेशर बिल्डअप जरूर कर लिया था ऑन द श्रीलंकन batting, but it's going to be tough match between Pakistan and Sri Lanka. So let's see what result comes out of this match. The first match being played between Pakistan and Sri Lanka under the captaincy of Mohammad Hafiz, because Misbah Haq जिनको first match से suspend कर दिया गया था due to slow over rate, अब मोहम्मद हफीज देखते हैं कि कितना इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं। एंड अदर थिंग इज दैट के दानिश कनेरिया जिनके ऊपर ताहयात पाबंदी लग गई है इन इंग्लैंड और काउंटी क्रिकेट में उनको बैन कर दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिनकी तरफ से जो है दानिश कनेरिया के ऊपर बैन लगा दिया गया। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट के जहां पर दानिश कनेरिया के ऊपर बैन लग रहा है, पाबंदी लग रही है, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की जद में आ गए। उधर से एक और प्लेयर, एक और स्पॉट फिक्सर जो कि सलमान बट थे, अपनी सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और ये जरूर उनका कहना है कि अगले 48 से 72 घंटों में एक बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट करने वाले हैं जिसमें बहुत से इंकशाफात वो कर सकते हैं फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो आमिर आसिफ या उस वक्त जो भी हालात पैदा हुए थे उस बारे में जरूर मेंशन करेंगे। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स लेटर आफ्टर दिस ब्रेक वी गोना टॉक अबाउट tennis and other things. Hey, we're going to take a short break and when we come back we'll continue with this point and from this point stay with us.